नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का आपका ये पेपर दे रहा हूँ। आपका 2023 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस प्रश्न पत्र को आप ज़रूर देख कर चले जाएं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें पहला आपका क्वेश्चन है 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? तो ये 3 विशाल खंडों में किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सी जनजातीय विद्रोह हुआ? तो कौन सा वर्ली विद्रोह हुआ? उसके बाद आपको देखो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पत्र आपको इसी चैनल पर मिलेगा, उत्तर सहित मिलेगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम ये पूछ रहा है, तो नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। ब ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन पूछा आपसे, तो झरने का जल है, उष्ण कटिबंधीय वन है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन और उष्ण कटिबंधीय वन, ये तो तीनों प्राकृतिक है। कैंसर उपचार की औषधि, ये आपका मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? हमसे पूछा है कि मृदा निर्माण का मृदा गठन जैव पदार्थ स्थलाकृति समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 7 का है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो राज्य का अपने धर्म से नहीं, राज्य द्वारा चुने गए धर्म से नहीं, राज्य धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से। स हो जाएगा इसमें करेक्ट है, ठीक है। धर्म वो अलग ही है राज्य से, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, है ना। प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? ये पूछा कि प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? तो स्थानीय कानून की बात करें हम तो असंख्य हो जाएगा, काफ़ी थे। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य द्वारा सौंपी गई है? जो गरीब है, जो अमीर है, वह दोनों। और 39A में कौन से नागरिकों को वकील राज्य को सौंपी गई है? राज्य के, ठीक है। राज्य का वकील तो जो गरीब है उसी के लिए होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं? अकेले उड़ीसा में तो 60 से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखें ना, ये प्रश्न आपको अच्छे से रट कर जाना है आपकी परीक्षा के लिए। निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता हमसे पूछी है तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। राजस्थान में 28 क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो नशीराबाद में हुआ था, राजस्थान में, तो ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? अरावली, पूर्वी मैदान, मरुस्थलीय, हाड़ौती का पठार। सिंपल सा आपको बताना है, तो इसमें आ जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह से मुक्ति। दूसरा, गरीब महिलाओं को रोजगार। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। सही हो जाएगा। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन की बात है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान आपको भरने हैं, ठीक है। रिक्त स्थान आपको भरने हैं दोस्तों। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग बनाते हैं वो भी आप देखें। असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे कोयला खदानों, चाय बागानों। तो असम में चाय बागानों के लिए। ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार के हाथों में सौंप दिए, तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ध्यान रखना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, तो ये 2006 से लागू हुआ दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया, कितने लक्ष्यों का? 17 लक्ष्यों का। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में से कमलेश्वर महामंदिर में स्थित है, तो कमलेश्वर महामंदिर बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कम वर्षा वाले प्रदेशों में कंटीली झाड़ियों में गुल्म उगते हैं, तो ये शुष्क आ जाएगा।
चूना, पत्थर, अब्रक, जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं। ये अधात्विक हैं, अधात्विक कर देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना, आपको ट्रू फॉल्स बताना है ना। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही बात है, ये कर दिया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, नहीं। नेक्स्ट, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, इसके बीच में फसल उगाना क्या कहते हैं? फसल उगाना कहते हैं, गलत बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। 5 का क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक राज्य को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं, 500 से अधिक है भाई। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, नहीं, ये गलत बात है, आवा का था ये। अब देखो ये जो बच गए ना, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। इसी के नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो और डाल दूंगा जिससे आपकी तैयारी आसानी से हो सके, ज़्यादा आपका समय खराब ना हो। पार्ट वाइज हम करवाएंगे। और सब्जेक्ट के भी आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।